हमारे देश का प्रधानमंत्री हृदयहीन है, इनके पास हृदय नाम का कोई चीज नहीं है, संवेदना नहीं है, संवेदनहीन है। पूरे मणिपुर को ये लोग कोयला का भट्टी बना के छोड़ दिए, तब याद नहीं आया, आज मणिपुर याद आ रहा है। खाता है कि तानाशाह कितना निर्दयी है, कितना निर्मम है कि पूरा मणिपुर विरोध कर रहा था, फिर भी जो है सरकार ने पूरे मणिपुर की आवाज को दबाकर कुचलकर जबरदस्ती वहां पर जो है दौरा किया। अगर मैं जो दिखाऊंगा काटोगे तो नहीं। हौसला है जी जी दिलेरी है जी जी पक्की बात है, पक्की बात है। सच्चे पत्रकार हो, गोदी मीडिया तो नहीं बनोगे। जी, जी, तो दिखाइए, फिर मैं आज को आपको दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल के बाद मणिपुर पहुंचे और उन्होंने वहां पर मंच पर खड़े होकर मणिपुर की शांति की बात की। इसके बाद लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहा है और कह रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री 2 साल तक मणिपुर क्यों नहीं गए। इस पर देश की जनता का क्या मानना है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है प्रधानमंत्री पर, वो कितने सही हैं, आइए बात करते हैं। प्रधानमंत्री 2 साल बाद मणिपुर पहुंचे और उन्होंने वहां पर शांति की बात की। उन्होंने कहा कि हम प्रगति के रास्ते पर मणिपुर को ले जाएंगे। कैसे देखना है? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जानबूझ करके मणिपुर नहीं गए। मणिपुर इस देश का एक प्रदेश है और मणिपुर न जाना प्रधानमंत्री की हृदयहीनता, निरंकुशता का एक परिचायक है। जहां हमारी माताओं और बहनों के साथ सीधे सीधे बलात्कार होता है। इतना ही नहीं, कारगिल में जो शहीद हुआ उनकी पत्नी के साथ जो विभत्स बलात्कार किया गया, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की पार्टी दोनों वहां तमाशबीन मिलकर तमाशा देख रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री हृदयहीन है, इनके पास हृदय नाम का कोई चीज नहीं है, संवेदना नहीं है, संवेदनहीन है। यह जानबूझकर मणिपुर को जलने दिया, जबकि इन्हीं की सरकार वहां जितना भी विभत्स हुआ, जितनी घटनाएं घटी, उनकी सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की। आप बताइए, जो एक प्रदेश जल रहा है, उस प्रदेश में प्रधानमंत्री का न जाना किस बात का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर वहां घटनाएं दिया। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। और देखिए, सालों साल घटना होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी उनके दुखती हुई रग धोने का प्रयास नहीं किया, उसको कमजोर करने का प्रयास नहीं किया, और नहीं तो जले पर नमक छिड़कना कि जा करके वहां रेल का उद्घाटन करना और उनके जले हुए पर नमक रगड़ना, ये नरेंद्र मोदी को शोभा नहीं देता। नरेंद्र मोदी के अंदर हृदय नाम की कोई चीज नहीं। ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हैं ये। मणिपुर में जिस दिन उस महिला को नंगा घुमाया गया, उस दिन नहीं याद पड़ा था, जिस दिन कई माओ का घर उजड़ गया, कई माओ का सिंदूर उजड़ गया, जिनका रहने का घर उजड़ गया, जल गया, पूरे मणिपुर को ये लोग कोयला का भट्टी बना के छोड़ दिए, तब याद नहीं आया, आज मणिपुर याद आ रहा है। मैं तो सलाम करता हूँ मणिपुर के लोगों को कि कहा मोदी गो बैक, ये होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कुकी और मैतेई, उन दोनों में आपसी रंजिश के कारण 250 लोगों की मौत हुई, लेकिन उन 250 से ज्यादा मौतों के बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री नहीं बोले, आप क्या मजबूरी मानते हैं? देखिए, इसमें कहावत है, हमारे बिहार में एक प्रचलित कहावत है, ठीक है, कि धान का बुलावे धान बोलवे न करे, भूसा टोई टोई करे वाला हाल है। तो प्रधानमंत्री को इससे क्या लेना देना? जहां उनको फायदा नजर आता है वहां करते हैं, और जहां फायदा नहीं नजर आता है तो नहीं करते। इसमें उनका बहुत बड़ा साजिश होगा, आप देख लीजिए, इसको में बहुत बड़ा साजिश होगा, इसलिए शांत है अभी। एक प्रधानमंत्री का नैतिकता ये दर्शाता है कि आप उसमें उसके विचारों पे या जो भी हो रहा है, ठीक है, 200-250 लोगों के मौत पर आपका काम है बोलना, लेकिन आप क्या मौन है? जहाँ बोलना है वहां मौन हो जाते हैं, और जहाँ बोलना नहीं बोलना है वहां बोलते हैं मोदी की गारंटी, 56 इंच का सीना, लाल आंख। साहब कहाँ चला जाता है लाल आंख? उस टाइम कहाँ चला जाता है लाल आंख? क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी अगर मणिपुर जाते हिंसा के दौरान तो लोगों के बीच में विश्वास पैदा होता, भरोसा पैदा होता? अरे हिंसा करवाने वाले लोग हैं ये लोग, हैं? ये चाहते हैं उस टाइम तो हिंसा नहीं रुक जाता है, हिंसा नहीं रुक जाता। आप वार रुकवा दे रहे हैं,
रसिया यूक्रेन का वार रुकवा दे रहे हैं, मणिपुर का हिंसा नहीं रुक रहा आपसे, हैं? बिल्कुल। हैं? आज जो नेपाल में जेएनजी का जो चला, आप सोचिए इस चीज को, अगर वहां कोई मैनेजमेंट हो जाता है, ओली रह जाते तो कहते हम करवा दिए हैं, लेकिन वहां तो चला नहीं, तो किसको क्रेडिट लेंगे? साहब, सब आपका विदाई का टाइम आ चुका है, एक समय हो गया है, आप अपना रिटायरमेंट स्वयं ले लें। नहीं तो जनता आपको रिटायर करने के लिए तैयार है विदाउट पेंशन में, ठीक है? विदाउट पेंशन में आपको जनता रिटायर करने के लिए तैयार है। आप समझिए, आप इस चीज को समझिए कि आपने जनता को सिर्फ छला है, और सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण किया इस देश में तो छात्र और युवाओं को, ठीक है? 2 करोड़ रोजगार देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। साहब, हम जूता पहने हुए, ट्रेन में सीट नहीं मिल रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन में, मूर्ख बना के छोड़ दिए हैं, मूर्खों के राजा। कहा जाता है जिस राज्य का राजा व्यापारी होता है वो राज भिखारी होने में समय नहीं लगाता है। आप इस चीज को समझ लीजिए। तो हमारा राजा तो व्यापारी है, बाबू सेठ है, 2 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, झूठ पर झूठ, और अपना कुछ हो तो कांग्रेस पे थोप देंगे। अभी आप सोचिए, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चला, ठीक है? तो वहां से एक शब्द इस्तेमाल किया गया मोदी जी के माता जी के नाम पे। हम इसकी निंदा करते हैं, किसी की माता जी के नाम पे नहीं होना चाहिए, पर इनके पूर्व में जो इनका बयान सब उठा के देख लीजिए, इनके प्रवक्ताओं का बयान सब उठा के देख लीजिए, तब किसी का आंख नहीं खुलता है, तब सबके कान में तेल डलाया रहता है, आंख में टीन का चश्मा लगा रहता है। आप समझिए इस चीज को। तो वही बात है, जाके फिर न पटे बेवाई हो, का जाने पीर पड़ाई, अपने पे जब पड़ता है तो सब याद आता है। आप तो अभी जमाना आने वाला, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्रे आए हैं, इसके बाद रामलीला होगी। रामलीला में राम रावण के युद्ध भी दिखाएंगे कई चीजों में। तो उसमें रावण का एक भाई था कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। जो लोग कहते हैं, हमें नहीं पता कितने महीने वो जागता है, कितने महीने, लेकिन ये सुना है जो इतिहास था कि 6 महीने वो सोता था, 6 महीने खाता था। ये कुंभकर्ण की नींद से अब जागे हैं मोदी जी। कुंभकर्ण की नींद से मोदी जी अब जागे। पूछो 2.5 साल तक कहाँ थे मोदी जी, क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी 3 दफा होके आए, उनका दुख दर्द जाना, गले लगाया। राहुल जी ने उनको जाना और सुना, वहां पर गए, लोगों ने आदर सम्मान भी किया। लेकिन ये मोदी जी गए 2.5 साल के बाद, कुंभकर्ण की नींद जागने के बाद, कोई आदमी नहीं वहां, कोई व्यक्ति नहीं, कोई आदमी नहीं का स्वागत करने के लिए, कोई एक व्यक्ति नहीं आया उसके पास। आप देखिए ये कितने संकुचित टाइप, मतलब छोटे दिल के लोग हैं, दिल इनका छोटा है। स्कूली बच्चों को खड़ा करके, स्कूली बच्चों को खड़ा करके उनके हाथ में तिरंगा लेके, और स्कूली बच्चे कर रहे हैं, और कोई मणिपुर का कोई बुजुर्ग, कोई युवक, कोई महिला, कोई व्यक्ति नहीं, सड़कें खाली। बस वो लाइन से बच्चे को दिखाएं, कई जो मैंने देखा वीडियो, लेकिन सड़कें खाली, मंच खाली, मंच पे अकेले मोदी जी खड़े हैं, एक एसपीजी का जवान खड़ा है। किसको भाषण दे रहे हैं? पब्लिक है नहीं सामने, पर कुछ पब्लिक इन्होंने दिखाई। मैं आज खुलासा कर रहा हूँ, वो पब्लिक नहीं थी, वो सॉरी, वो सरकारी पुलिस के लोगों के घर के परिवार है, सरकारी महकमे में जो है बीजेपी के, उनके परिवार के लोग थे। पब्लिक का कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि पूरे मणिपुर ने इनके बैनर फाड़ दिए, झंडे जला दिए, इनके सबको इनको कहा गो बैक, गो बैक, गो बैक, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक करते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने भगाया, अभी आप हमें नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं? अरे 2.5 साल तक तुम्हारी सरकार, 15 साल आपका निकम्मा मुख्यमंत्री, औरतों को निवस्त्र घुमाने वाले लोग, तुम किसकी बात करोगे? मणिपुर को जला दिया, राख कर दिया, इतनी हत्याएं होगी, बच्चों के कत्ल हो गए, महिलाओं के कत्ल हो गए, और तुम कहते हो कि हम मणिपुर को सौगात देने हैं। ये तुम्हारे तुम करोड़ों से कम कोई बात ही तुम नहीं करते। कोई दिखाओ, कोई चक दिखाओ, को करो। तुम जहां भी जाते हैं करोड़ों दे दिए, यहाँ भी जाओ करोड़ों दे दिए, मिलता कुछ भी नहीं। जुमलेबाजी छोड़ के भाग के आ जाते हैं, छोड़ के। लोग देखते रहे मोदी जी जो इनके अंधभक्त है, ये कर गए, वो कर गए। आप देखोगे 6-7 महीने में कुछ भी नहीं। ये जुमलेबाज लोग क्या करेंगे? मणिपुर जला दिया, 15 साल तुम्हारा शासन। मुख्यमंत्री को तो गिरफ्तार करना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार कर रहे हो झारखंड के मुख्यमंत्री को, गिरफ्तार करे दूसरे जो ओपोजिशन के लोगों की सरकारें हैं जिनका कोई दोष नहीं, झूठे केस बना के उनको बंद करते हो, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? गिरफ्तार करो असम के मुख्यमंत्री को, क्यों नहीं करते तुम लोग? हैं
क्योंकि चाटुकार हो तुम लोग को, गिरफ्तार करो अजीत पवार को। 70,000 करोड़ की बात करके तुमने वॉशिंग मशीन में से निकाल दिया, कहते हो कि इसको ड्रैगिंग होकर दिया, उनको करो ना गिरफ्तार, क्यों नहीं करते? पाकिस्तान का मैच हुआ है हाल ही में और पाकिस्तान हालांकि उसमें हार गया, लेकिन एक चर्चा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने वहाँ हाथ जो है वो नहीं मिलाया उन लोगों से। क्या मानना है आपका इस मामले में? अगर मैं जो दिखाऊंगा काटोगे कि नहीं? हौसला है, जी जी दिलेरी है, जी जी, पक्की बात है, पक्की बात है। सच्चे पत्रकार हो, गोदी मीडिया तो नहीं जी, बनोगे। जी, तो दिखाइए, फिर मैं हाँ। आज को आज वो दिखाता हूँ ये शहीदों का अपमान। आप ये ग्राउंड दिखाओ, क्रिकेट ग्राउंड मत दिखाओ जहां शहीद हुए 26 लोग, ये दिखाइए आप, इन 26 लोगों को दिखाइए। और कहाँ है वो आतंकवादी, किधर चले गए वो आतंकवादी? आज कितने महीने हो गए? ये ग्राउंड दिखाओ जहां हमारे देश के लोग 26 लोग शहीद हुए, आतंकवादियों को उनको गोली से मार के चले गए। आप ये दिखाइए, ये लेफ्टिनेंट कर्नल वहां पड़ा, उनकी मिसिज यहाँ पर है शुभम, ये दिखाइए। कहाँ है आपका वो? बेशर्मो, शर्म करो। आप ये जो आईसी सेल का जो बनाया आपने अध्यक्ष मोदी शाह के बेटे को, क्या हिंदुस्तान में कोई और क्रिकेटर नहीं है क्या? हिंदुस्तान में क्या कोई और लोग नहीं है क्या इतने बड़े? ये देखिए, आप ये दिखाइए। बेशर्म, शर्म करो, बेशर्म शर्म कर। इस देश के 26 लोग शहीद हुए, आपने आंसू तक नहीं बहाए, 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा तुमने। यहाँ भी राहुल गांधी जी गए, मोदी जी नहीं गए, होम मिनिस्टर नहीं गए। होम मिनिस्टर तो पहले गए, सारा कुछ प्लान करके आए थे, उसके बाद ये हादसा हुआ। लोग ये चाहते हैं ग्राउंड दिखाना है तो ये दिखाइए, क्रिकेट ग्राउंड मत दिखाओ। उन लोगों को याद करो, हमारे देश के किसी की पत्नी के सामने पति को मार दिया, किसी के बेटे के सामने बाप को मार दिया, किसी के सामने बच्चे को मार दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल बीबी बैठी है, शर्म नहीं आती? 4 महीने तो हुए अभी। दूसरा कोई बात करते तो लोगों कहते कि पाकिस्तान चले जाओ, तो ये आईसीसीआई का अध्यक्ष क्यों नहीं जाता पाकिस्तान? और एक बात और कल भी करने जा रहा हूं मैं, ईडी सीबीआई तैयार हो जाओ आप। अगर इस मुल्क में आप रहते हो तो मुल्क की बात करते हो, देश हित में बात करते हो, तो आईसीसीआई का जो अध्यक्ष है ये शाह जैसा, उसके घर में छापा मारिए। ये सट्टा वट्टा का खेल सारा सामने आ जाएगा। 80 करोड़ का व्यक्ति 80,000 करोड़ का कैसे हो गया, ये बात है। तो इसलिए हम इसका विरोध करते खड़ा। तुम कहते हो कि पापा ने तो वार रुकवा दी, पापा ने ये मैच तो रुकवा नहीं पाया, तो वार कहां से रुक पाएंगे? तो यही झूठ इनके सामने आ गया। जो मैच नहीं रुकवा पाए तो वार कहां रुकवा पाएंगे? तो ये झूठे लोग, झूठ बोलने वाले लोग, इनको लोग समझ चुके हैं। 140 करोड़ लोग समझ चुके हैं। इनका कुछ नहीं, आने वाला समय जो है ये 3-4 महीने की सरकार है, बैसाखियों की सरकार है। मोदी मैजिक खत्म, बीजेपी मैजिक खत्म, नायडू जी चले जाएंगे, नीतीश चले जाएंगे, मोदी जी अपने गुजरात जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मणिपुर में कि ये जो हिंसा हुई है ये हमारे पूर्वजों और हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसलिए हमें मिलकर मणिपुर को शांति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। तो जब प्रधानमंत्री इस बात को करते हैं कि अन्याय है, तो अन्याय किसकी सरकार में हुआ है? देखिए, पूरे 2.5 साल तक लगातार मणिपुर चला, सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। सालों से जो भाईचारा चला आ रहा था वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया। भाई भाई के खिलाफ जो है हथियार उठा लिया। आज मणिपुर में सरहदें खिंच चुकी है। प्रधानमंत्री जब जा रहे थे तो उससे एक रात पहले ही हिंसा भड़की और तमाम नरेंद्र मोदी के पोस्टर और बैनरों को फाड़ दिया गया। आधा मणिपुर को जो है वो जेल में बंद करके तब नरेंद्र मोदी की रैली कराई गई। तो ये तो पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है कि पूरा मणिपुर नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा था और ये दमन की ताकत थी, क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसलिए नरेंद्र मोदी वहां पर जो है रैली करने में सफल रहे। मणिपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों को जेल में ठूस दिया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जो है झूठी संतावना देने के लिए आए। और पूरा विरोध, मतलब कुकी समुदाय, मैतेई समुदाय, सबने एक सुर में नरेंद्र मोदी के इस दौरे का बहिष्कार किया गया। फिर भी जो तानाशाह है वो गया, और ये दिखाता है कि तानाशाह कितना निर्दयी है, कितना निर्मम है कि पूरा मणिपुर विरोध कर रहा था, फिर भी जो है सरकार ने पूरे मणिपुर की आवाज को दबाकर कुचलकर जबरदस्ती वहां पर जो है दौरा किया और
वीडियोस के माध्यम से आपने देखा होगा कि पूरा कितना बड़ा जो है मशाल जुलूस निकला, मणिपुर के छात्रों ने निकाला, कुकी समुदाय, मैतेई समुदाय ने निकाला, और पूरा मणिपुर पूछ रहा है नरेंद्र मोदी से कि 2.5 साल नरेंद्र मोदी कहाँ थे जब मणिपुर जल रहा था, जब सैकड़ों लोग जो है हिंसा के शिकार हुए, मारे गए, जब हर गली चौक चौराहे, गांव के चौराहे पर लाशें सड़ रही थी, तब नरेंद्र मोदी कहाँ थे? तब कहाँ थे नरेंद्र मोदी जो आज मणिपुर के नाम में मणि देख रहे हैं? लाखों लोग आज भी शरणार्थी कैंपों में मणिपुर में हैं। क्या नरेंद्र मोदी उन शरणार्थियों से मिले? क्या नरेंद्र मोदी उन लोगों से मिले? 300 परिवार जिन्होंने अपने लोगों को खोया, कितनी माओ की गोद सूनी हो गई, कितनी बहनें विधवा हो गई मणिपुर में, और आज 2.5 साल बाद नरेंद्र मोदी जाग रहे हैं। ये दिखाता है कि ये सत्ता परस्त, इन्हें कोई मतलब नहीं है। मणिपुर जलता है तो जले, मणिपुर के लोग मरते हैं तो मरे, मणिपुर में 2-2.5 साल हिंसा होती है तो हो, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, ये सत्ता परस्त है। और अब तो इन्हें वोट का भी कोई डर नहीं रह गया है, क्योंकि चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी करके ये सत्ता में चले आते हैं। पूरे मणिपुर को 2.5 साल तक भाजपा आरएसएस ने जलने दिया। ये मणिपुर की हिंसा रोकी जा सकती थी मेरे भाई। नरेंद्र मोदी चाहते तो मणिपुर की हिंसा रोक सकते थे, अगर सही समय पर सही निर्णय फैसले लिए गए होते तो, लेकिन फैसले नहीं लिए गए। आज वो एन बीरेन सिंह जो मणिपुर का पूर्व मुख्यमंत्री है, जो पूरे साजिश का जिम्मेदार था, उसको जो है जब 2 साल तक पूरा मणिपुर जलने के बाद उससे इस्तीफा लिया गया। क्यों नहीं जो है वहां के मुख्यमंत्री को समय रहते बर्खास्त किया गया? सैकड़ों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने जानों की परवाह नहीं की, वहां पर अपनी गंदी, घटिया, निम्न कोटि की राजनीति की, और उसके वजह से कुकी और मैतेई जो 2 समुदाय थे, उनके बीच में इन्होंने झगड़ा लगाया। इनकी तो मतलब अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज तो कहते थे फूट डालो राज करो, ये संघी भाजपाई कहते हैं आग लगाओ राज करो, क्योंकि जितनी आग लगेगी, जितना हिंसा भड़केगा, जितनी दंगे होंगे, जितना अलगाववाद फैलेगा, उतना ही इन सत्ता परस्तों को जो है आसान होगा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। आज नरेंद्र मोदी को समझ में आया, पूरा मणिपुर रो रहा है, उन बहनों को जो है बंद करके पूरे मणिपुर में मातम है। उस मातम में इस नरेंद्र मोदी ने कहा कि वहां के जो है लोग इनके लिए वहां का पारंपरिक नृत्य जो है पेश करें। मणिपुर की जनता ने साफ मना कर दिया कि हम नरेंद्र मोदी के सामने पारंपरिक नृत्य नहीं करेंगे, हम लाशों पर नृत्य नहीं करेंगे। आज जब वहां चुनाव है 27 में, तब नरेंद्र मोदी जाते हैं मणिपुर में, जब पूरा अब पश्चात होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरे मणिपुर में सालों से जो भाईचारा था, जो भाई भाई का बंधुत्व था, जो कुकी और मैतेई समाज सैकड़ों साल से भाईचारे से रह रहे थे, उस भाईचारे को पूरे तरीके से इस भाजपा की सरकार ने खत्म कर दिया, अपनी फूट डालो राज करो की राजनीति के चलते। अरे तुमको अगर वहां सत्ता चाहिए थी तो तुम कहते मणिपुर के लोगों से, मणिपुर के लोग तुम्हें सत्ता दे देते, लेकिन सत्ता के लिए पूरे मणिपुर को जलाया गया। इस देश के गृह मंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसा निठल्ला, नाकारा, बेशर्म गृह मंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि 2.5 साल तक कौन जवाबदेह है? क्या इस देश में जवाबदेही रह गई है? मतलब एक राज्य पूरा जो है 2.5 साल तक जलता है और उस पर कोई जवाब लेने वाला नहीं है। ये दिखाता है कि इस देश में अब अघोषित आपातकाल है। आप जो है अब इस देश में लोकतंत्र की जो है कामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। और किस मुंह से, मतलब इनकी बेशर्मी और निर्लज्जता की तो सारी हदें पार कर दी है इन लोगों ने, कि आज जो है दमन के दम पर ये जो है ये मणिपुर में जाते हैं और अपने फूट डालो राज करो की विचारधारा को आगे लेकर के जाते हैं। ये इस देश की जनता देखे कि ये कितने महत्वाकांक्षी हो गए हैं सत्ता की हवस में।
ये हवस सत्ता की इस देश को ले डूबेगी मेरे भाई। अगर समय रहते इस देश की जनता नहीं जागी तो अभी तो एक मणिपुर है। अगर इस देश ने ऐसी नफरत की विचारधारा को नहीं रोका तो पूरा देश जलने जा रहा